Today we are going to learn EVS lesson number 16 sensory organs. Can you tell? अभी देखो ये जो पिक है इसमें ताई जो है ना उसने ब्लाइंड फोल्डेड किया, अपने आँखों को बंद किया है. देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग. फॉर एग्जाम्पल द बॉय क्लैपिंग, द बॉय विशल कर रहा है, बॉय कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो ताई को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने आंखों को बंद किया. बाय हियरिंग सी विल नो ना कि क्या कर रहा है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अब अगेन यहाँ पे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स द ताई हैज़ इन हर हैंड. अभी ताई के हैंड में अलग अलग थिंग्स है. कभी चंपा का, कभी रोज है, कभी मैंगो है. और बॉय ने क्या किया, अपने आप को आई को फोल्ड किया है, ब्लाइंड फोल्डेड किया है. तो उसको बाय स्मेल से पता चलेगा, राइट. तो हाउ डज द बॉय गेस व्हाट दे आर इवन व्हेन ही इज ब्लाइंड फोल्डेड. देख के तो हम कुछ भी बता सकते, पर जब हमारे आंखें बंद है और अलग अलग चीज़ों की ताई दिखा रही है, जैसे ताई मैंगो दिखा रही है, तो मैंगो की स्मेल से हमें पता चलेगा मैंगो है ताई के हाथ में. और रोज़ की स्मेल डिफरेंट रहती है, तो हमें पता चल जाता है ये रोज़ है. चंपा का जो फ्लावर होता है वो अलग ही फ्रेगनेंस रहता है उसके अंदर. ओके, बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ, but they can tell which is the woolly sweater and which is a cotton shirt. अब यहाँ पे देखो सभी दोनों जना ताई और बॉय दोनों ही ब्लाइंड फोल्डेड है, दोनों के हाथ में उली और कॉटन शर्ट दिया गया है. तो उन लोग कैसे पता लगाएंगे, बाय टचिंग से. ओके, हाउ डू दे डू दैट. यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज आर अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स. आप भी घर पे ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स को यूज़ करके सिंपल एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो, अपने एल्डर के सुपरविजन में. ओके, घर में कोई नहीं रहे और करने चालू कर दो, नो. कैन यू टेल व्हाट आर द कलर्स ऑफ रॉ मैंगो, राइप मैंगो. हाउ did you know that. So second, what is the taste of salt or sugar. How did you know. तो इसका हम आंसर लिखेंगे. what is the color of ripe mango. पके हुए मैंगो का कलर कैसे होता है, ripe mango. how did you know that. आंसर, the color of ripe mango is green and the color of raw mango मतलब कच्चा मैंगो. द कलर ऑफ रॉ मैंगो इज़ ग्रीन, उसका ग्रीन होता है, और राइप मैंगो का येलो होता है, जो पका हुआ होता है येलो होता है. वी कैन ईजली आइडेंटिफाई दीज कलर ऑफ आवर आई. आँखों का इस्तेमाल करके हम इस दोनों को रिकॉग्नाइज कर देते हैं. व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सॉल्ट और ऑफ शुगर. हाउ डिड यू नो दैट. आप टेस्ट सॉल्ट का और शुगर का कैसे रिकॉग्नाइज करोगे. द टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज सॉल्टी, द टेस्ट ऑफ शुगर इज स्वीट. वी गेट टू नो दैट द टेस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम बिकॉज ऑफ अवर टंग. हम टंग का इस्तेमाल करके अलग अलग टेस्ट को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे अ न्यू टर्म, सेंसरी ऑर्गन. अ सेंस organs and organs that tell us about our surrounding. ऐसा ऑर्गन जो हमारे सराउंडिंग के बारे में हमें बताता है. our eye, ear, nose, tongue, skin are our sensory organs और सेंस ऑर्गन. अभी सेंसरी ऑर्गन में क्या है, आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है. 5 जो ये है एलिमेंट है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन है. उसमें आईस है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है. दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन और सेंस ऑर्गन्स. आवर 5 सेंसरी ऑर्गन इमेज. अभी एक और है. यू कैन वॉकिंग अलॉन्ग विथ द रोड, देयर इज अ डेंच अहेड. आप एक रोड पे जा रहे हो, आगे गड्ढा है, डेंच मतलब गड्ढा. यू कैन सी एंड यू वॉक अराउंड इट. अब आप देखोगे आंखों से कि गड्ढा है और आप प्रॉपरली वॉक करोगे. वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट सी
द डिंच, अगर डिंच नहीं देख रहे हो, गड्ढा नहीं देख रहे हो तो क्या होगा, आप गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। यू कैन प्लेइंग in your neighborhood. Suddenly, you heard thunder. You are able to reach home before it's begin to rain. आप ठंड बाहर खेल रहे हो, ठंडर सुनाई दिया आपको कि बारिश होने वाली है, आप पहले भाग के अपने घर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि अभी बारिश होगी। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हियर द थंडर, अगर ठंडर सुनाई नहीं देता तो क्या होता, आप बारिश में भीग जाते। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस नो वॉट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमें देखने के लिए ये सेंसरी ऑर्गन की बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इसेंशियल है। एक भी सेंसरी ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो हम डिसेबल कहलाते हैं। ओके, इट इज़ इट्स हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट टू डू इन एनी सिचुएशन, वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ। ये सेंसरी ऑर्गन से हम अपने आप को सेफ रखते हैं। ठीक है, हाउ डू वी सेंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, इट इज आवर आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग, therefore they are called sensory organ. Eye, ear, tongue, nose, skin, these are the called our sensory organ. With the help of this organ we know what is happening in our surrounding. This organ is called sensory organ. Okay, देखो अभी दे नेम द थिंग्स इन द पिक्चर फ्रॉम द आउटलाइन। अभी देखो काइट है, ये मैस है, ये एरो है, मून है, ये फैन है, ये स्वॉर्ड है, ये हैट है, ये अम्ब्रेला है। नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर। अभी ऑरेंज है तो कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर। ये रेड कलर है, पोस्ट कार्ड बॉक्स। एंड क्रो जो है ब्लैक है, रेनबो में बेबग्योर कलर होता है जो कि आपको पता है। ये देखो ये है लेटन है, वो मैं टमाटो है रेड कलर, तो इसमें ग्रीन है और ये इसमें येलो कलर है। तो आपको देख के ही पता चलता है आई। अभी आई का कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज़ विथ आवर आईज दैट वी कैन सी, हम अपने आँखों से देखते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग वी सी, मतलब हम आँखों से कलर्स को देखते हैं और बताते हैं कि ये कलर है। वी कैन टेल द शेप, हम शेप भी बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ द थिंग फ्रॉम अस, कितनी दूरी पे हमारी, देखो अभी ट्रेन कितनी दूरी है और कितनी नज़दीक आ गई, ये हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ आवर आई। अभी देखो एक और गेम है, वो गेम का नाम है कवी पॉइंटी टाइगर क्रॉल पीपिंग आउट पैडेड पॉ। मतलब इसमें देखो every student will get a turn to be it, and it will face the blackboard and cover his or her eyes. Teacher select the five other students from their own place. Each of these children will take turn to say loud and clear, Kavi pointy tiger crawls peeping out padded paw. It's it must be listen carefully and guess whose voice it was. If he or she is right, everyone clap. If or s- he and she guesses the name all of five student, he or she get a pat of द बैक फ्रॉम द टीचर। मतलब इसमें देखो ये 5 स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर ने एक बच्चे का आई फोल्डेड करा के उसको टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड की तरफ रखा है, और उस सब इसमें से एक एक करके बच्चे को बोलना है, कावी पॉइंटी टाइगर पॉ पीपिंग आउट और पैडेड पॉ। तो जिसका भी वो आवाज़ लग रहा है उसको नाम बताना। अगर 5 होगा उसने नाम बराबर बताया तो टीचर उसको शाबाशी देगी। ओके, अंडरस्टूड है गेम, घर पे करना विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट। ईयर्स, वी हियर विद आवर ईयर, हम सुनने का काम किससे करते, ईयर से। मेनली वी कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू अस, क्या बोल रहा है सामने वाला, वो हमें समझ में सुनने से ही आता है। द ईयर ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट, हार्श, दे
can tell us whether the sound is that of bird or animal. They also tell us which direction sound is coming from. मतलब अभी जो हम आवाज़ सुन रहे हैं वो किसी इंसान की है, किसी एनिमल की है, वो हमें ईयर से ही पता चलती है. सुनो, वाई इज मदर्स सेइंग डू नॉट ईट मैंगो? मम्मी क्यों बोलती मैंगो मत खाओ? नोज. अभी नोज देखो, नोज का क्या इंपॉर्टेंट है. वी कैन स्मेल विथ अवर नोज. हमें कुछ भी अच्छा और बुरा सुगंध नोज से आता है. वी परस्यू द स्मेल ऑफ द फ्रेगनेंस फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक, बिकॉज ऑफ अवर नोज. अभी अच्छे फ्लावर की खुशबू और अगरबत्ती की खुशबू हमें नोज से आती है. अगेन इट इज़ द नोज विच टेल अस that there is a foul smell in the air and that the food is spoiled. At such item we can take properly precaution. मतलब कुछ गंदी खुशबू भी हमें नोज ही बताता है. अगर खाना गंदा हो गया तो भी हमें नोज से ही पता चलता है क्योंकि स्मेली होती है वो. ओके, यहाँ पे कैन यू यूज योर ब्रेन पावर इन सम. हाउ कैन वी टेल विदाउट even looking outside what that is raining nearby? मतलब देखो, समर में हम बाहर नहीं जाते फिर भी हमें बोलते हैं कि वहाँ बारिश हुई होगी. जून में मई और जून मई में कभी कभी बारिश होती है, देखो ना, तो हम बोलते हैं ना बारिश हो रही है विदाउट गोइंग आउट. क्योंकि जब बारिश होती है तो मड जो होता है ना, मड में पानी जाता है और मडी मडी पूरा स्मेल आता है. विद द हेल्प ऑफ अवर नोज हम समझ जाते हैं बारिश हुई है. What would be the benefit of knowing the direction from which a sound come? अभी ये साउंड कहाँ से आ रहा है हम कैसे जानते हैं? हाँ, साउंड जानने कौन से डायरेक्शन से साउंड आ रहा है तो हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना. कैसे, फॉर एग्जांपल कहीं से कुछ साउंड आ रहा है तो साउंड जानना बहुत ज़रूरी, बहुत बेनिफिट है साउंड को जानना कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. यहाँ पे व्हाट्स अ सोल्यूशन, देयर इज़ अ फाउल स्मेल इन द हाउस. अगर फाउल स्मेल आ रहा है, गंदा स्मेल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस गंदगी को निकालेंगे. तो इसका भी इम्पोर्टेंट है. द फूड आइटम इज़ गिविंग आउट रोटेन स्मेल. अगर रोटेन स्मेल कोई फूड आइटम दे रहा है तो हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. टंग, वी कैन टेस्ट विथ आवर टंग शुगर, जैगरी, स्वीट, बिटर गट्स एंड बिटर लेमन एंड रॉ लेमन और सोर. हमें टंग से पता चलता है कि हम खट्टा खाए, मीठा खाए, तीखा खाए, सॉल्टी खाए. सॉल्ट इज सॉल्टी. इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी कैन नो दिस टेस्ट. इफ we can eat chili, our tongue get burning sensation and we can that the chili is hot. अगर हम चिली खाए तो हमारे टंग में एक सेंसेशन होता है और हमें पता चलता है कि हम कुछ बर्न हो रहा है तो हम बोलते हैं हमने चिली खाया करके. ओके, यहाँ पे अनदर गेम. अभी ये दूसरा गेम है, ये घर पे करना है. हमें पूरा एक बार ही रीड करूँगी और आपको थोड़ा सा बताऊँगी, आप घर पे करना. फील इट एंड फाइंड आउट. फील करना, फाइंड आउट करना. मतलब एक बॉक्स लेना है, बॉक्स में आपको कुछ भी इरेजर आपका पार्टनर डालेगा और आपको बस उसको टच से पता करना है कि वो क्या इरेजर है कि पेंसिल है कि शॉर्पनर है. हाँ, तो ये गेम अपन ट्राई करेंगे. स्किन, वी कम टू नो इफ़ समथिंग इज टच, वी टच हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ बिकॉज ऑफ और स्किन. स्किन से पता चलता है कोई चीज़ रफ है, स्मूथ है, हॉट है, कोल्ड है. ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन. अभी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है कोई भी काम करते समय. अगर हम कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है तो हमें हर्ट होता है, राइट. वी कैन कैरी आउट मेनी टास्क. फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट. हर टास्क करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है बॉडी का. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट. अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज़ करते हैं अलग अलग मूवमेंट के लिए. द वुमेन इन द पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट इन द पैन. इस पिक्चर में वुमेन जो है, औरत जो है, वो पैन में पीनट्स, मूंगफली को रोस्टिंग कर रही है. विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इज यूजिंग. अभी वो क्या आँख को यूज़ कर रही है, हाथ को यूज़ कर रही है, स्मेल को यूज़ कर रही है, नोज को यूज़ कर रही है ना. हर हेड इज बैंड फॉरवर्ड. उसका सर जो है बैंड हुआ है. सी इज होल्डिंग द पैन स्टेडी विथ द
टोंग इन हर लेफ्ट हैंड, और टोंग से मतलब पकड़ से पकड़िए टाइटली, अपने हाथ का इस्तेमाल किए। विद द स्पैटुला इन हर राइट हैंड, स्पैटुला उसके राइट हैंड में है। सी इज स्टीयरिंग द पीनट इन द पैन, स्टीयरिंग कर रही है, घुमा रही है। हर आई आर ऑन द पैन, सी इज वॉचिंग टू इंश्योर द पीनट आर प्रॉपरली रोस्टिंग, उसका आंख जो है पीनट पे है कि बराबर रोस्टिंग हुआ कि नहीं। वेल रोस्टिंग पीनट हैव अ टिपिकली सेवरी फ्लेवर, जो अच्छा पीनट हमने ये करते हैं रोस्टिंग करते तो अच्छा स्मेल आता है, अच्छा खाने में लगता है। व्हेन द नोज गेट दैट स्मेल, सी इज़ यूजिंग टू पुट ऑफ द गैस, जैसे उसको अच्छी नोज स्मेल आएगी वो स्टोव को पुट अप कर देगी, बंद कर देगी। वी कैन सी दैट सेवरल पार्ट्स ऑफ हर बॉडी नीड टू वर्क टुगेदर स्मूथली। इफ दे वेयर नॉट coordinated, she would humbled. The peanut might be spilled, and they may be overdone, and they may not get roasted well enough. We need coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination give rise of mistake and muddles. मतलब देखो, अगर उस औरत ने प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं किया होता तो उसके सारे खाने गंदे बने होते हैं, पीनट गिर जाते, जल जाते। तो कोऑर्डिनेशन से उसने अच्छा किया। ओके, यहाँ पे है ओवरकम डिसेबिलिटी। अभी डिसेबिलिटी जो होती है, कुछ भी एक भी ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डिसेबिलिटी बोलते हैं। किस तरह हम डिसेबिलिटी से बाहर आएंगे? इफ़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल, we face many difficulty. If our eyes do not function well, we can not see properly. If our ears do not work as we as they should, they cannot hear well. मतलब अगर हम आँख से प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं तो हमारी आँख में कोई डिफ़िकल्टी है तो हमको देख ही नहीं सकेंगे, कान में कोई डिफ़िकल्टी है तो हम सुन नहीं सकेंगे। इन सच अ सिचुएशन मूवमेंट आर नॉट स्मूथ, ऐसे प्रॉब्लम में हम बराबर नहीं कर सकते काम। वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू थिंग ऑन आवर ओन, हम खुद से काम नहीं कर सकते ऐसे प्रॉब्लम में। बट सच अ सिचुएशन वी कैन ओवरकम, सम डिसेबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। इन सम मैटर वी कैन टेक अ हेल्प of other people. Often some special devices can be used to overcome the disability, and then it became possible to carry out our own task इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई कोई काम के लिए हम मेडिकल का यूज़ करते हैं और कोई कोई हम कुछ डिपेंडली कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, वी कैन नॉट सी वेल, वी कैन यूज़ द स्पेक्कल्स, मतलब हम चश्मा यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट सी एट ऑल, वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड और फील विद द हैंड्स एंड गेट थिंग्स डन। अगर हम नहीं देख पाते तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बोल सकते हैं ना किसी को कि हमें रोड क्रॉस कराना है ना। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड person using a white cane. Blind people use a cane to feel the way in front of them. The sound they hear around them also help them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on crowded road full of traffic. अभी ब्लाइंड पीपल देखो, एक वाइट कलर का स्टिक लिए रहते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इससे उनको लोग उनको मदद करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ यहाँ पे रोड है, यहाँ पे इस साइड है। ओके, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज़ हियरिंग एड, जो नहीं सुन सकते उनको हियरिंग एड पहनाते हैं। दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूज़ sign language. In some cases the surgery can also help a person to hear. जो नहीं सुन सकते उनको हियरिंग एड, देखो ये बॉय पहना है, या तो वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ डिफेक्ट इन लेग, स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। अगर लेग में कोई डिफेक्ट है तो व्हील चेयर रहता है। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर
हडल्ड मतलब फिर हमें लेग का इतना हडल्ड नहीं होता है अगर हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं. वॉट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या लर्न किया. और सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट द सिचुएशन अराउंड अस. The eyes, ear, nose, tongue, and skin are our five sensory organs. We can see with our eyes, we hear with our ears, smell with our nose, taste with our tongue, and feel with our skin. We can work. We need to have coordination in all tasks. Difficulty may be arise due to the lack of coordination. If any organ does not function well, we may face difficulty in doing other work. We must not give up in the in face of difficulties. They can be overcome. So that's all. Always remember, even if there is disability in any organ, we can find the way out of the difficulty. We can learn to be a self reliant. Okay, that's all about. I hope you all understand.